पीपी 288 की सियासत में एक दबंग शख्सियत की एंट्री, जो इलेक्शन का पासा पलट सकते हैं और अपने कैंडिडेट को आराम से जिता सकते हैं। वो अब तक इस इलेक्शन का हिस्सा नहीं थे, वो अपने इलेक्शन कैंपेन को लेकर नहीं चल रहे थे अपने किसी जाती मसरूफियत की वजह से या बैरून मुल्क होने की वजह से, मगर अब उन्होंने बाकायदा एंट्री कर दी है इस सियासत में। पीपी 288 में अब उन्होंने बाकायदा इलेक्शन कैंपेन भी शुरू कर दिया है और उन्होंने अपना पहला जलसा भी ऑर्गेनाइज कर लिया है। मैं आप लोगों को बताता चलूं, ये वो शख्सियत हैं जिनकी पूरी सियासी करियर इसी हल्के में है, जो इस हल्के के पल्स को जानते हैं, जो इस हल्के के नब्ज को जानते हैं और लोगों की साइकी को जानते हैं और लोगों के साथ डील करना भी बेहतर तरीके से जानते हैं, और वो इलेक्शन का पासा पलट सकते हैं। यहाँ पे बुनियादी तौर पर दो कैंडिडेट आप आमने सामने हैं, सरदार अब्दुल कादिर खोसा और सरदार सैफुद्दीन खोसा साहब। यहाँ पे स्टार्ट में इलेक्शन कैंपेन शुरू होने से पहले से जो इंडिपेंडेंट सहाफी थे, जो इस हल्के को जानते हैं, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि अब्दुल कादिर खोसा साहब आराम से इस इलेक्शन को विन कर जाएंगे, क्योंकि उनकी प्रेजेंस है जो इस हल्के में वो दहाइयों पर मुश्तमिल है। उनके वालिद साहब अरसे से इस हल्के में सियासत करते आ रहे हैं, मगर उसके बाद जब जो ही इलेक्शन कैंपेन शुरू हुआ, जो ही ये इन सियासतदानों ने, इन उम्मीदवारों ने अपने लोगों के साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर दिया, जलसे ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिए, तो पीटीआई के जलसे बड़े से बड़े होते चले गए। तो फिर लोग जो आम सहाफी थे, जो इंडिपेंडेंट सहाफी थे, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो तब्दील हुआ। तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि अब हेड टू हेड कंपटीशन है, क्योंकि लोगों ने रिस्पांस किया पीटीआई को। दूसरी तरफ पीएमएलएन के खिलाफ लोग वैसे हो चुके थे महंगाई की वजह से, जिस तरह से पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, तो इस वजह से पीटीआई के जलसे बड़े से बड़े होते गए। उसके बाद एक वक्त ऐसा भी आया जब जो इंडिपेंडेंट साहब थे, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि सरदार सैफुद्दीन खोसा साहब आराम से जीत जाएंगे, वो 60% वोट ले जाएंगे, और सरदार अब्दुल कादिर खोसा जो 40% है। मगर अब जिस तरह मैं बता रहा हूं कि इस हल्के में एक दबंग शख्सियत ने एंट्री की है, वो दबंग शख्सियत है सरदार मोहसिन अता खोसा साहब, जो अब तक इस इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा नहीं थे, मगर उन्होंने अब अपना इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दिया है। न सिर्फ अपने इलेक्शन कैंपेन को शुरू कर दिया है, बल्कि बड़े बड़े जलसे भी ऑर्गेनाइज करने लगे हैं। इन्होंने सबसे पहला जलसा किया है बस्ती दरवेश लिशारी में। वहां पे इन्होंने बस्ती दरवेश लिशारी के जो मुतबर शख्सियत हैं, उन्होंने सरदार मोहसिन अता खोसा साहब के साथ इलाहा का ऐलान कर दिया, जिनमें हाफिज शोभा खान लिशारी, हाजी मेवा खान लिशारी और मास्टर हाजी गुलाम फरीद खान लिशारी शख्सियत ने इनके साथ इत्तेहाद का ऐलान कर दिया और इलेक्शन में इनको सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया। इसी तरह सरदार मोहसिन अता खोसा साहब पूरे हल्के में अपना वोट बैंक रखते हैं, क्योंकि सरदार मोहसिन अता खोसा साहब इस हल्के के पल्स को जानते हैं, हल्के के लोगों के माइंडसेट को जानते हैं, इसलिए इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बल्कि करेंगे, 100% करेंगे, और वो अपने कैंडिडेट को जिताने के पोजीशन में है। अब वो आ गए। अब देखते हैं कि जो पहले कंपटीशन 60-40 पे चला गया था, जिस तरह साफियों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि सरदार सैफुद्दीन खोसा साहब अब 60% जीत जाएंगे, क्योंकि उनके जलसे बड़े से बड़े होते जा रहे हैं। अब दूसरी तरफ सरदार मोहसिन अता खोसा साहब की एंट्री देखते हैं कि किस हद तक इन्फ्लुएंस करेगी। आया कि वो जो 10% का जो मार्जिन था उसको कंपनसेट करने में कामयाब होगी। मुझे यकीन है कि 110% कामयाब हो जाएंगे सरदार मोहसिन अता खोसा साहब। उस जो वो मार्जिन है 10% का, जो 60 और 40 था, उसे 50 और 50 पे लेके आएंगे। ये हेड टू हेड कंपटीशन बन जाएगा। बाकी मैं भी इस हल्के में मौजूद हूं, मैं अपने ऑब्जर्वेशन आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं, ये मेरी जाती राय है। बाकी आप कमेंट्स में अपने जाती राय भी मुझे दे सकते हैं और इस हल्के के अपडेट्स भी मुझे बता सकते हैं। इस वक्त मुझे इजाजत दीजिएगा। थैंक यू।